आज हम सेमीकंडक्टर्स के लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। बेल लेबोरेटरी में बार्डिन, ब्रेटन और शोकले ने ट्रांजिस्टर की खोज कर इलेक्ट्रॉनिक जगत में हलचल मचा दी। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मिनिमाइजेशन का सूत्रपात हुआ। 60 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट भी बनने शुरू हो गए। इस दिशा में इतनी तीव्रता से प्रगति हुई कि मात्र 30 वर्षों में असंभव को संभव कर दिखाने वाले सुपर कंप्यूटर बन गए। इन कंप्यूटरों की सहायता से युद्ध में मिसाइल नियंत्रण, कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण आदि बहुत सारे इनसे उपयोग किए जा रहे हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक के मूल तत्व सेमीकंडक्टर होते हैं, जो इस लेसन में अपन स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने के लिए अपन सबसे पहले देखें कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स को देखें अपन को, चूँकि सबसे जो पदार्थ की मूलभूत इकाई है परमाणु होती है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अनुमत ऊर्जा की कक्षाओं में गति करते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होने के कारण विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, परंतु पदार्थ में विद्युत गुणों की विभिन्नता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्याओं में परिवर्तन से ही आती है। अब इसको स्टडी करने के लिए एनर्जी बैंड के बारे में देखें अपन। एनर्जी बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड क्यों बनते हैं। परमाणु में अन्य इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षों में उपस्थित होने के कारण नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में होते हैं और वो स्वयं के कक्ष में ही रहते हैं। इन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में पदार्थ के विद्युत प्रभाव में भाग नहीं लेते हैं। ये जर्मेनियम का एक परमाणु लेते हैं जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कक्षों में वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। प्रथम 3 कक्ष पाउली के अपवर्जन के नियमानुसार पूर्ण भरे रहते हैं। इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे बाहरी चौथे कक्ष में उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अतः जर्मेनियम परमाणु चतुसंयोजक या टेट्रावैलेंट होता है। एकल परमाणु में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगने का कारण ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन चित्र में दर्शाए गए स्थितिज ऊर्जा का द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में ही गति करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन संभावित ऊर्जा स्तरों में ही रहते हैं, न कि इनके बीच में। यानी परमाणु में कुछ अलाउड ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एकल परमाणु के लिए चित्र में कुछ अनुमत ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। जब किसी ठोस के 2 परमाणु को निकट लाया जाता है तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉनों से अन्योन्य क्रिया कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के प्रत्येक ऊर्जा स्तर परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बन जाता है और एक स्तर की ऊर्जा पूर्व मान के ऊर्जा स्तर से कम तथा दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्व मान के ऊर्जा स्तर से अधिक होती है। इसके साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणु के विभव कूप की उपनिष्ठ दीवार की ऊंचाई कुछ कम हो जाती है, जैसा कि चित्र में बताया हुआ है। दोनों परमाणुओं के संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर उपनिष्ठ हो जाते हैं और दोनों परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से ठोसों में जिनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, परमाणु नियमित रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिनके कारण से प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणु से अन्योन्य क्रिया करते हैं। परिणामी जो बैंड बनते हैं वो इस चित्र में बता रखे हैं। इसमें y अक्ष पर ऊर्जा ली है और x अक्ष पर परमाणुओं के बीच की दूरी ली है। दूरी यदि RA ले ली जाए तो उस केस में अपने को जैसे n=2 के लिए केवल एक बैंड होगा, n=3 के लिए पूरा बैंड बन जाता है, n=4 के लिए भी एक पूरा बैंड बन जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा स्तरों का समूह सतत ऊर्जा बैंड, कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बन जाते हैं और इन ऊर्जा स्तरों का विपाटन अंतर परमाणु पार्थक्य के फलन के फलस्वरूप दिखा सकते हैं। इस प्रकार n परमाणु के निकाय का प्रत्येक परमाणु ऊर्जा स्तर n स्तरों में बढ़ जाता है। यानी प्रभावित त्रिज्या वाली कक्षाओं से संबद्ध ऊर्जा स्तर सर्वप्रथम विपाटित होती है। जैसे परमाणुओं के मध्य दूरी घटती है, आंतरिक कक्षाओं से संबद्ध ऊर्जा स्तर भी बढ़ने लग जाते हैं। ठोस पदार्थों में साम्यावस्था में परमाणुओं के बीच निश्चित दूरी संतुलन दूरी कहलाती है, जो आ रही होती है। इस दूरी पर बाह्य ऊर्जा स्तर बैंड के रूप में परिणित हो जाते हैं। ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड के ऊपर अनुमत बैंड जो अनुत्तेजित अवस्था में अधिकांशतः रिक्त होते हैं चालन बैंड कहलाते हैं। चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है। इस अंतराल में कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होता है। इस ऊर्जा अंतराल को वर्धित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जैसे इस चित्र में PQ एक चालन बैंड है, RS संयोजकता बैंड है
और QR वर्जित ऊर्जा अंतराल है। पीछे वाला चित्र देखिए वापस, इसमें देखिए PQ संयुक्ता बैंड है, RS चालन बैंड है और QR यहाँ पर चालक अंतराल है या वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो संयुक्ता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से बंधे होने के कारण अतिरिक्त अनुमत ऊर्जा स्तर उपलब्ध न होने से धारावाहक के रूप में क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चालन बैंड में चले जाते हैं। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं और वही धारावाहक के रूप में कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में पहुँचाने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। यह न्यूनतम ऊर्जा दोनों बैंड के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। ठोस में विद्युत चालकता का अंतर ऊर्जा बैंड आरेखों की सहायता से सुगमता से स्पष्ट किया जा सकता है। इन ऊर्जा बैंड को सरलता के लिए केवल इनकी सीमांत रेखाओं से प्रदर्शित किया जा सकता है। EC चालन बैंड का निम्नतम स्तर निरूपित करता है। EV संयुक्ता बैंड का उच्चतम स्तर, जैसा कि इस चित्र में बता रखा है। और EC और EV के बीच अंतराल डेल्टा EG यहाँ पर बैंड अंतराल या वर्जित अंतराल कहलाता है। अब इस विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण अपन कर सकते हैं। ठोस को अपन नॉर्मली 3 प्रकार से बांटते हैं, कुचालक, चालक और अर्धचालक। जैसे कुचालक किसे कहेंगे? जिनके बीच बैंड अंतराल 5 EV से ज़्यादा हो। चालक किसे कहेंगे? जिसमें ऊर्जा अंतराल ओवरलैप कर रहा हो। और अर्धचालक जिसमें ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो लगभग हो। तो इस प्रकार से अपन कुचालक और चालक और इसी प्रकार से अर्धचालक को अपन डिफाइन कर सकते हैं। इनकी चालकता आदि डिफाइन की जाती है, जो किताब में समझा रखी है, आप देखना। इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे जो अर्धचालक है वो जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं नॉर्मली। इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल क्रमशः 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और मिश्र धातु गैलियम आर्सेनाइड जो होती है उसमें 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो ये मान कुचालकों के वर्जित ऊर्जा अंतराल की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो परम शून्य ताप वाले अर्धचालक पदार्थ के परमाणु जालक में नाभिक से शिथिलता से बंधे होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर अंतर्बंधन या सहसंयोजी बंधन आबद्ध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये संयुक्ता बैंड में रिक्त स्थल इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं और धन आवेश वाहक की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हें वीवर या कोटर या होल कहते हैं। सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और संयुक्ता बैंड में कोटरों की संख्या यथेष्ट होती है। इसलिए अर्धचालकों में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों प्रकार के आवेश वाहकों से होती है। शुद्ध अर्धचालकों में ताप जनित आवेश वाहकों द्वारा उत्पन्न विद्युत चालन की प्रक्रिया नेज चालन कहलाती है तथा अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। नेज अर्धचालकों की तुलना में चालकता बहुत कम होती है। इन अर्धचालकों में उपयुक्त अशुद्धि मिश्रित कर उनकी चालकता आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। अपद्रव्य युक्त अर्धचालक अपद्रवी अर्धचालक कहलाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो स्वयं अपने आप होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनमें अपद्रव्य या अशुद्धि मिलाई जाती है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अर्धचालकों में संयुक्ता बैंड से चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण ताप पर निर्भर होता है और आवेश वाहकों में संख्या ताप बढ़ाने से बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ताप में वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है और प्रत्युक्ता घटती है। आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि से चालकता में वृद्धि टक्करों के कारण चालकता में कमी से अधिक होती है। इस तरह से ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चालकों में आवेश वाहकों की संख्या लगभग नियत होती है। केवल टक्करों की वजह से ही यहाँ इफेक्टिव होती है। आज इतना ही बहुत है। थैंक यू।